हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है इस यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम आप सबको बताते हैं वर्ष 2025 में हल छठ कब है, व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानिए व्रत को शुभ मुहूर्त के बारे में। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए। जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, इन सबों के बारे में। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथिया के दिन हल षष्ठी का व्रत किया जाता है। इसे लहर छठ, हर छठ आदि नामों से जाना जाता है। कई स्थानों पे इसे अन्य प्रकार के नामों से भी जाना जाता है। इस दिन खास करके भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी की पूजा करने का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि भाद्र मास की षष्ठी तिथि को भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था और कुछ लोग इस दिन माता सीता का जन्म दिवस इसी तिथि को मनाते। आप सभी भक्तों को हल षष्ठी बलराम जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी को जीवन में कृष्ण बलराम जी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा शांति प्राप्त हो। बलराम जी का प्रधान शास्त्र को हम हल षष्ठी कहते हैं। उनके नाम पर इस पर्व का नाम हल षष्ठी पड़ा है। हमारे देश में जिलों में इसे लहर छठ भी कहते हैं। इस दिन बहु धातु करने का हल द्वारा जोता गया फल तथा अन्न का प्रयोग बिल्कुल भी वर्जित माना गया है। इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए और इस दिन जो लोग गाय का दूध दही का प्रयोग भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके जगह पर हर दिन भैंस का दूध व दही का प्रयोग से निवृत्त हो सकता है। इस व्रत में खास करके पृथ्वी को लीप करके एक छोटा सा तालाब बनाकर इस दिन जिसमें कि झरबोरी पलाश गूलर एक शाखा बांधकर बनाई गई हर छठ की गाड़ दिया जाता है और इसकी पूजा की जाती है। पूजा में सदजा आज बनी सामग्री चढ़ाई जाती है। पूजा के बाद इन मंत्रों को द्वारा प्रार्थना की जाती है। गंगा द्वारे न कुशवंतते विलेके नील पर्वते निष्ठा कान खले देवी हरम लभता पतिमम लजे शुभ ना देवी सुख सौभाग्य दयंती अत्यंत दे सौभाग्य महे महिमा तत् नमो नमः। इस प्रकार से प्रार्थना करके कहें कि हे देवी, अपने गंगा द्वारा कुशहास बिल्कुल नील पर्वत और कनखल तीर्थ में स्नान करके भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया है। सुख और सौभाग्य देने वाली हे ललिता देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मुझे अचल सुहाग दीजिए। इस प्रकार से कहकर ललिता माता के प्रार्थना करनी चाहिए। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि प्रारंभ समय 14 अगस्त 2025 दिन गुरुवार 4:25 और षष्ठी तिथि जो समाप्त है वह रात्रि 2:08 में षष्ठी तिथि समाप्त हो गई। यानी 15 अगस्त के तड़के 2:08 में षष्ठी तिथि की समाप्ति है। तो चंद्रोदय यापी और मध्य यापी के अनुसार जो 14 अगस्त गुरुवार के दिन हल षष्ठी लहर हर छठ का व्रत धारण किया जाएगा। इस दिन विशेष प्रकार से बलराम जी हल और ललिता माता की पूजा की जाएगी। 14 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:23 से सुबह 5:07 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:31, सूर्य अस्त का समय 6:34 होगा। राहु काल का समय दोपहर 1:40 से दोपहर 3:18 तक रहेगा। राहुल काल के समय दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रातः काल पूजा पाठ शुभ मुहूर्त 4:45 से सुबह 5:50 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:59 से दोपहर 12:52 तक होगा। शाम को पूजा शुभ मुहूर्त शाम को 7:01 से रात्रि 8:06 तक रहेगा। चंद्रोदय का समय रात्रि 8:57 होगा। नक्षत्र इस दिन रेवती होगा जो कि सुबह 9:06। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र होगा। योग शूल होगा दोपहर 1:12 तक।
के बाद गंड योग होगा। इस दिन सर्वत्र सिद्ध योग और रवि योग भी बन रहा है। सर्वत्र सिद्धि योग जो पूरे दिन रहेगा। अब रवि योग सुबह 9:06 से शुरू होगा। अगले दिन सुबह 5:50 तक होगा। बड़ा ही अच्छा संयोग बन रहा है। इस दिन शुद्ध और वशिकता का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का ध्यान रखना चाहिए। व्रत को किसी प्रकार के दौरान क्रोधित नहीं करना चाहिए। पूर्ण के साथ इस दिन पूजा आदि करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। इस प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए, पूजा व्रत के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा